समाप्त होने वाला नहीं है। बोले बस बस बहुत कमा लिया, अब आज के बाद खूब आनंद करूंगा, परमार्थ करूंगा, सत्संग करूंगा, तीर्थ की यात्रा करूंगा, अब जो चल रहा है यही चलेगा, प्रयास नहीं करूंगा। शाम को केक को काटे अपन जन्मदिन का, भोजन वोजन हुआ, रात को जैसे सोए दीदी अपने बेडरूम में एसी चालू करके कंबल ओढ़ के रजाई ओढ़ के, रात को 1:30 बजे अचानक किसी ने उनका कंबल खींचा, आंख खोले तो सामने काला कलूटा आदमी खड़ा है। बोले तुम कहां से भीतर आ गए? उसने कहा नेशनल परमिट है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। कौन हो तुम? यमदूत हूं। अरे हमरी घर कहां आ गए? आपका पूरा हो गया, ले चलने आया हूं। सेठ जी सोचे आज ही हम निर्णय किए कि अब खूब भजन करेंगे, तीर्थ करेंगे, और आज ही जाने का टाइम आ गया। सेठ तो सेठ बोला सुनिए हमारी बात सुनिए, 10 करोड़। यमदूत बोले मतलब? 10 करोड़ कैश इन है, कैश इन हैंड, अभी देता हूं कैश, 1 साल बढ़ा दीजिए ना हमारा। यमदूत बोले दिमाग ठीक है, घूस दे रहे हो, चलो चलो। बोले 50-50, पूरी संपत्ति का आधा दे देता हूं, 1 महीना। बोले पूरी संपत्ति दे दोगे तब भी 1 मिनट बढ़ने वाला नहीं है, अभी चलो। सेठ ने कहा कि बगल वाले कमरे में हमारा लड़का सो रहा है, उसके नाम से एक पत्र लिखने का टाइम दे दीजिए। बोले लिखो। निकाला डायरी और पेन और कहा पुत्र, जीवन के अंतिम समय में आकर एक ज्ञान प्राप्त हुआ है, सोचा जाते जाते तुमको बता के जाऊं। जिस संपत्ति को कमाने में मैंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, उस जीवन भर की कमाई देकर भी आज मैं अपने जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया, ये आज मुझे पता चला है। तो आप सोचिएगा, जीवन भर की कमाई जिसको कमाने में जीवन समाप्त हो गया, उस जीवन भर की कमाई से जीवन का 1 मिनट नहीं प्राप्त हुआ। जो भूल मैंने की तुम मत करना, व्यापार करना, सब करना, और सबके साथ साथ परमार्थ भी करते रहना। अलग से टाइम इसके लिए मिलने वाला नहीं है, इसी में सब करना है। ये बतिया कब बुझाता है? अंत में, पहले नहीं बुझाते, अंत में जब मरण शैया पर पड़ जाते हैं तब बुझाता है। का अरे बाउर लोग में बीतल, भोग में बीतल, रोग में बीतल, अबल जिंदगी ढोंग में बीत, शोक वियोग में बीतल, अबल जिंदगी ढोंग में बीतल ना। बाउर लोग में बीतल, भोग में बीतल, रोग में बीतल, अबल जिंदगी ढोंग में बीतल ना। 40 से 50 तिकड़म करे में लागल 50, सटनी प्रभु जी के आसन पास। तिकड़म करे में लागल 50, सटनी प्रभु जी के आसन पास। तिकड़म करे में लागल 50, सटनी प्रभु जी के आसन पास। तिकड़म करे में लागल 50, सटनी प्रभु जी के आसन पास। वैभव विलास के, वैभव विलास के नया नया प्रयोग में बीतल, अपने जिंदगी ढोंग में बीतल ना। वैभव विलास के नया नया प्रयोग में बीतल, अपने जिंदगी ढोंग में बीतल ना। बाउर लोग में बीतल, भोग में बीतल, रोग में बीतल, अपने जिंदगी ढोंग में बीतल ना।
50 के बाद 60, भैनी 60 में उकठल काठ, तब पढ़नी ननी मन पाठ। भैनी 60 में उकठल काठ, तब पढ़नी ननी मन पाठ। भैनी 60 में उकठल काठ, तब पढ़नी ननी मन पाठ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम। भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग से रामचरण अनुराग की याचना की। यहाँ पर त्रिवेणी जी ने भरत जी की प्रशंसा की है। तात भरत तुम सब विधि साधु, हे भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं। भरत जी पूरे समाज को लेकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर बैठे हैं और आप यहाँ दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं सब लोग बैठे हैं, अब भरत जी बैठकर सिर को नीचे झुकाए हुए हैं। क्यों? यदि भरद्वाज जी पूछ दें कि ये समाज लेकर वन में कहाँ जा रहे हैं तो मैं क्या कहूँगा? ये कैकेयी ने मेरे प्रभु को वन में भेज दिया, यही बोलूँगा? मारे संकोच के भरत जी सिर नीचे झुकाए हैं। और यहाँ प्रसंग श्रवण करिए। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बात कहते हैं बार बार कि जीवन में किसी से कितना भी मतभेद हो, ये प्रयास करिए कि बातचीत बंद न हो। किसी से झगड़ा भी हो जाए, विरोध भी हो जाए, तो ये प्रयास करिए कि उससे बातचीत होती रहे। क्यों? वार्ता होती रहेगी तो सुलह होने की संभावना बनी रहेगी। जब वार्ता ही बंद हो जाएगी तो सुलह कैसे होगा? हो, इसलिए वार्ता होती रहे। कहो, भरत जी सिर नीचे झुकाकर बैठे हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोच। कहीं भरद्वाज जी पूछ न दे, इस बात का सोच है। और याद रखिए, आपके घर में आपका कोई यदि अपना कर्म बिगाड़ लिया है और मारे संकोच के आपसे नहीं बोल पा रहा है, तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा न करिए, आप ही आगे बढ़ करके उनसे बात कर लीजिए और उनके संकोच को समाप्त करिए।
यहां भरद्वाज जी नहीं बोल पा रहे हैं भरत जी, तो श्री भरद्वाज जी ने स्वयं आगे से कहा, भरत जी तुम गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु कर तू, तात कही दोष नहीं गई। पद है जहां पर बैठने के बाद उतरा नहीं जा सकता है, और वो है मेरे रघुनाथ जी का पद। भगवान के चरण में बैठ जाइए, फिर कभी नहीं उतर पाइएगा। और भगवान का भक्त भूतपूर्व नहीं होता है, भगवान का भक्त अभूतपूर्व होता है। वो श्रृंगार होता है विश्व का। भरद्वाज जी कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया भरत जी, सकल सुमंगल मूल जग रघुपति चरण स्नेह। और हम एक बात कहें, आपके भैया आपको बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी पूछे कैसे मालूम आपको? भरद्वाज जी बोले जाना मरम नहात प्रयाग। आपको पता है भरत जी, राम जी रात को रुके थे यहाँ पर। सवेरे मैं जब तीर्थराज प्रयाग में उनको स्नान कराने के लिए ले गया, और जैसे यमुना जी का सांवला रंग दिखाई पड़ा रघुनाथ जी को, राम जी बोले भरद्वाज जी ये जो यमुना जी का रंग है, इसी रंग का मेरा एक भाई है। मैं सबसे तो मिला, अपने उस भाई से नहीं मिल पाया। मैंने राम जी को संभाला, राम जी भावुक हो गए थे। और उसके बाद भरत जी, जैसे मैं स्नान के पहले संकल्प करा रहा था, और संकल्प के बीच में जैसे भरत खंडे शब्द आया ना, भरत शब्द सुनते रघुनाथ जी मूर्छित हो गए। राम जी रोने लगे, कहे मुनिवर जिस भाई की मैं चर्चा कर रहा था, मेरे भाई का यही नाम है। मैं भरत जी से मिल नहीं पाया। मैं उसी दिन समझ गया भरत जी कि भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है भरत जी कि आप जीव नहीं हैं, तुम तो भरत मोर मत हो, धरे देह जन राम सने हो। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लेके मेरे आंखों के सामने खड़ा हो गया है। आप साक्षात राम प्रेम की मूर्ति है भरत जी। भरत जी सुनते रहे। भरत जी बोले आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। भरद्वाज जी बोले भरत जी आप ये मत समझिएगा कि हम आपकी प्रशंसा करके आपसे कुछ पाना चाहते हो। आज प्रकृति ने अपना नियम तोड़ दिया भरत जी। कैसे? आज तक पहले पुष्प आता था, पुष्प के बाद फल का आगमन होता है। आप जितने फल देखे हैं सबके आने के पहले पुष्प निकलता है। भरद्वाज जी बोले आज तक पुष्प के बाद फल आता था, लेकिन आज भरत जी फल के बाद फल आया है। बोले मैं समझा नहीं। भरद्वाज जी बोले मेरे जीवन भर के सत्कर्म का फल मुझे मिला। यदि साधन मेरे जीवन के पुष्प हैं, सब साधन फूला। यदि मेरे जीवन के साधन पुष्प हैं तो उस पुष्प का फल मुझे मिला। मुझे राम का दर्शन प्राप्त हुआ और राम के दर्शन का आज फल मिला है। भरत जैसे साधु का दर्शन प्राप्त हो गया है, ये राम दर्शन का फल है। पूरे समाज के लिए भरद्वाज जी ने अपनी तपस्या से जो ऐश्वर्य देवलोक में दुर्लभ है अपने आश्रम में सुलभ कराया। लेकिन यहां दर्शन करिए भरद्वाज जी के आश्रम में उस ऐश्वर्य के बीच में भरत जी निष्ठा पूर्वक पूरी प्रजा के साथ रात भर राम राम जपते रहे। क्यों? संकल्प के आगे जैसे विकल्प आके खड़ा हुआ, आपके संकल्प को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जिस संकल्प को जीवन भर बना के रखना चाहते हैं, उस संकल्प के विकल्प के बारे में सोचा ही ना जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जीवन में कुछ ऐसे संबंध हैं जिनका विकल्प नहीं है।
इसलिए उन संकल्पों के विकल्प के बारे में सोचिएगा भी नहीं। माता पिता इसका कोई विकल्प नहीं है, पति पत्नी इसका कोई विकल्प नहीं है, भाई बहन कोई विकल्प नहीं है। जहां विकल्प के बारे में चिंतन करेंगे संकल्प समाप्त हो जाएगा एक दिन। यहां विकल्प आया ऐश्वर्य। भरत जी पूरे समाज से बोले इस ऐश्वर्य की चकाचौंध में जिनको हृदय में धारण करके अयोध्या से चले हैं कहीं उनका विस्मरण न हो जाए, इसलिए पूरी प्रजा रात भर कीर्तन करती रही। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा लेकर भरत भैया पूरे समाज को लेकर चले और चलते चलते मंदाकिनी जी के तट पर, चित्रकूट में मंदाकिनी जी के तट पर पहुंचे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिया सपन अस देखा। उहाँ राम यानी चित्रकूट में राम जी प्रातः काल जगे। सीता मैया ने कहा प्रभु मैंने भोर बेला में स्वप्न देखा है। क्या देखा है? मां कहती है मैंने देखा है कि भरत जी आ रहे हैं। ऐसन अरे देखनी सपनावा। नाथ शंकर की पूजा करने बैठ गए राम जी। पूजन करके मुनियों का आदर सम्मान करके भगवान अभी बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा में सनमान सुरमुनि बंदी बैठे उत्तर दिशि देखत भय नभ धूरि खर मृग भूरि भागे निकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकिकार राहत सचकित रहे सब समाचार की रात खोल आई कही अवसर कहे हाँ आई कही अवसर कहे हाँ आई कही अवसर कहे। अचानक उत्तर दिशा के आकाश में खलबली मच गई, पक्षी चहचहा कर भागने लगे, पूरा वायुमंडल धूल से भर गया। राम जी आश्चर्यचकित भय दौड़कर आश्रम में गए। कुछ कोल भील राम जी को ढूंढ रहे थे। भगवान पूछे क्या हुआ हो? कोल भीलों ने कहा प्रभु भरत जी नाम के आपके कोई भाई है क्या? राम जी बोले हाँ है ना, क्या हुआ? कोल भील बोले प्रभु भरत जी आ गए। गोस्वामी जी कहते हैं ये वाक्य कान में जाते हैं। सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जैसे प्रभु सुने कि भरत जी आ गए हैं, गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, हृदय गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। लेकिन अगले क्षण, ठीक अगले क्षण भगवान उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? कारण कवन भरत आगव। क्यों आ गया? मैंने तो मना किया था कि अयोध्या में से नहीं आएंगे, अयोध्या में राजपाट संभालेंगे, भरत जी वन में क्यों आ गए? तब तक किसी शेर से कोल ने आकर कहा प्रभु सूचना मिली अकेले नहीं आए हैं, सेन संग चतुरंग न थोरी। राम जी फफक के रोने लगे, अरे सेना लेकर आए हैं, लगता है मेरा भाई मुझे वन में अकेला जानकर सेना देने के लिए तो नहीं आया है। राम जी मन ही मन द्वंद्व में पड़ गए कि आज तक मैंने कभी अपने भरत भाई को ना नहीं कहा है। आज यदि आके भरत जी कह दे कि भैया वापस चलिए
तो मैं भाई का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा, मैं समझ नहीं पा रहा। और यहां मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, घर में, परिवार में जिसके साथ जीवन भर व्यवहार निभाना है ना, उसके स्वभाव को समझने का प्रयास करिए। एक बार स्वभाव समझ में आ जाए ना, तो जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है। भरत जी के आने की सूचना सुनकर भगवान द्वंद्व में पड़े और दर्शन करिए, राम जी नेत्र बंद करके भरत भैया के स्वभाव का चिंतन करने लगे। और जैसे भरत जी के स्वभाव का स्मरण हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए। मैं व्यर्थ में चिंतित हूं, मेरे भरत को मेरे से अधिक कौन जानता है। मेरे भरत जी का स्वभाव है क्या, भरत कहे महु साधु सयाने। राम जी कहते हैं भरत जी का स्वभाव है मेरे कहने में रहते हैं। कहने में रहने का अर्थ है जितना मैं कहता हूं भरत जी जीवन में उतना ही पालन करते हैं। और मैं आपसे एक बात कहूं, आपके घर में